आपसे रिक्वेस्ट है, आप दे देखो बड़े वक्ताओं ने आपको विभाग की जो क्या गतिविधियाँ चल रही हैं उनके बारे में जानकारी दी और डॉक्टर यादव ने कुआर का प्रशिक्षण शिविर था ये, तो उसके बारे में आपको जानकारी दी और सरसों की फसलों के बारे में। ये दोनों फसलें आपकी मेन नकदी फसलें हैं जिससे जेब में पैसा आता है और वही ज़रूरी है। तो अब इन्होंने जो बताया है उसको सुन के करांगे तो फ़ायदा होगा, खाली सुनने से फ़ायदा नहीं होगा। जो चीज़ बताई है उसको करना है तो फ़ायदा होगा। अब मेरे को इन्होंने कहा कि मतलब भाई कोई चीज़ है मेरे पास, बता रहे हैं, और वो रामबाण बता दी इन्होंने वो मेरे पास नहीं, वो आपके पास भी है। हमारी ज़मीन की जो इस इलाके की ज़मीन में ताकत कम है, खुश्की ज़्यादा है, प्यासी भी ज़मीन है और प्यासी के साथ साथ भूखी भी है, दोनों चीज़ें। हम ये सोचते हैं भाई हमारे पास पानी नहीं है, हमारी ज़मीन प्यासी है। मैं ये कह रहा हूँ प्यासी के साथ साथ हमारी ज़मीन भूखी भी है, उसमें खुराक की भी कमी है, हल्की मिट्टी है। तो दोनों चीज़ें, खेती में दोनों चीज़ें चाहिए, पानी भी हो, ज़मीन भी ठीक हो, तो हमारी खेती बढ़िया होगी। और हमारे पास दोनों की समस्या है, कमी है दोनों। वो भूख और प्यास ज़मीन की जब तक पूरी नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। तो भूख वाली बात तो मैं आता हूँ। अब भूख के लिए हम क्या करते हैं, कट्टे वाली खाद आमतौर पर यही करते हैं, और कट्टे वाली खाद से उसकी कुछ तत्वों की तो पूर्ति हो जाएगी। जैसे नाइट्रोजन वाले के लिए यूरिया है, फास्फोरस नाइट्रोजन के लिए DAP है, पोटास के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश है, जिंक वाला भी है। तो बहुत से तत्व लेता है पौधा, ज़रूरत काफ़ी तत्वों की है, हम डालते थोड़े हैं। तो उनसे जिसकी कमी होती है वो डालते हैं, पर वो ज़मीन में उस खुराक को देगा, खाली को। ज़मीन की पानी रोकने की ताकत को नहीं बढ़ाएंगे। वो जो तत्व हम डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, DAP डाल रहे हैं, तो ज़मीन की जो पानी रोकने की ताकत है ना, उसको नहीं बढ़ाते। जब तक वो पानी रोकने की ताकत नहीं बढ़ेगी ना, तो पानी की कमी हो जाएगी। तो हमें ऐसे खादों पाना पड़ेगा जो पुराने टाइम से आप लगाते आ रहे थे, गोबर की खाद, केंचुए की खाद। अगर कहीं पानी है तो भाई 2-4 साल में कितने नंबर पड़ जाए तो हरी खाद भी ले सकते हैं। फसल के जो बचे कुछ अवशेष हैं वो ले सकते हैं। किचन का तो कोई सामान बच जाए अवशेष सब्जी के, उनसे खाद बना लें। मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई ज़मीन की पानी रोकने की ताकत जब बढ़ेगी जब ये गली सड़ी चीज़ खेत में जाएगी। अब वो हमारे पास है नहीं, थोड़ी है, सारी ज़मीन की पूर्ति नहीं कर सकती। आज सरकार भी इस बात पर जोर दे रही है और भाई ऑर्गेनिक खेती की तरफ आए, पर पूरी ज़मीन के लिए, पूरे रकबे के लिए वो पर्याप्त नहीं है हमारे पास, थोड़ी है। पशु हमारे पास कम हो गए, पहले हम ज़्यादा पशु पालते थे, अब थोड़े हो गए। वैसे महंगाई का ज़माना है, चारा इतना महंगा हो गया और पशुओं को पालना ही मुश्किल हो गया। तो ये चीज़ें हमें मिल नहीं रही हमारी ज़मीन की ज़रूरत के अनुसार, और खाद में वो ताकत नहीं है, और ज़मीन के पानी रोकने की ताकत। जितना भी जो जीवाश्म जिसको कहते हैं या गली सड़ी जो चीज़ जाएगी ज़मीन में, तो वो ज़मीन की ताकत बढ़ाएगी। अब ज़मीन की ताकत को क्या 3 तरीके की ताकत होती है। एक है भौतिक ताकत, एक है जैविक ताकत, और एक है रासायनिक ताकत। ज़मीन रासायनिक की तो क्या है भाई, कट्टे वाली खाद डाल दें तो जिस भी केमिकल की, जिस भी न्यूट्रिएंट की कमी होती है उसकी पूर्ति हम कट्टे वाली खाद डाल के कर देते हैं। जैविक है जो कल्चर लगाते हैं,
बैक्टीरिया वाले, वो कुछ फसलों के लिए बने हुए हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म मासूम जीव होते हैं जो आँखों से नहीं दिखते, उनकी कल्चर होता है। वो कल्चर लगाते हैं बीज के ऊपर, पहले आपने लगाए भी होंगे। तो वो ज़मीन में बैक्टीरिया जाएंगे तो ज़मीन में जो भी कच्चा सामान पड़ा है, तूड़ी पड़ी है, कोई फसलों के अवशेष पड़े हैं, कोई जड़ें पड़ी हैं, उनको गलाने में मदद करेंगे। तो वो हर बार क्यों लगाना पड़ता है कि वो गर्म वातावरण में वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो ज़मीन का तापमान तो और भी गर्म हो रहा है, हवा का इतना तापमान हो रहा है 45 डिग्री, तो ज़मीन भी तो और भी गर्म हो जाती है। उस गर्मी में वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो बैक्टीरिया बतानी पड़ती है, तो उनको बार बार लगाना पड़ता है। वो जैविक ताकत होगी। अगर वो नहीं होंगे तो जो कुछ खेतों में है वो कच्चा रह जाएगा, और कच्चा रहेगा तो उसके नुकसान होंगे, दीमक भी आएगी है, और वो हमें खाद के रूप में मिलेगा नहीं। तो वो दूसरी ताकत है। एक जो मैं भौतिक ताकत की बात कर रहा था, अगर जमीन नीचे से सख्त हो जाए तो खाली यूरिया DAP वगैरह तो फसल हो जाएगी। अगर वह पानी ना पीवे तो भी नुकसान। बारिश का पानी होगा, पानी खेत में खड़ा होगा, जमीन में नीचे सख्त परत होगी, पानी पिएगी नहीं, जड़ें गहरी नहीं जाएंगी, ऊपर रह जाएंगी। ऊपर रह जाएंगे तो नीचे खुराक और जो नीचे पानी है उसको नहीं ले पाएंगे। पौधा अगर जड़ें जितनी कमज़ोर होगी पौधा भी कमज़ोर होगा। तो वो है भौतिक ताकत, जो बनावट, जमीन की जो बनावट और पानी रोकने की ताकत। वो जब सुधरेगी तो जो दूसरी दो ताकत है ना, ये भी काम करेंगे। अगर वह ताकत हमारी खराब है, मान लो खारा पानी लगा लगा करके जमीन हमारी नमकीन होगी, फिर उसमें कितना यूरिया गिरे जाओगे, फसल तो नहीं होगी। तो वो भौतिक जो ताकत है या जमीन की जो बनावट है, उसके जो कण हैं वो जब आपस में मिलते हैं, भौतिक बनावट वो जरूरी है। वो जब मैंने बता दिया वो बनेगी कभी तो खेत में ये बड़ा बड़ा पदार्थ जाएगा, वो हमारे पास है थोड़ा। तो उसकी पूर्ति करने के लिए कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया। वो क्या प्रोडक्ट है, मान लो ये गिलास है, इस गिलास में पानी भर दिया आपने, जब वो प्रोडक्ट की एक पिएगा तो सारे गिलास के पानी को पी जाएगा, और ऊपर से जरूरत पड़ेगी तो और भी थोड़ा बहुत पानी पी जाएगा। वो बहुत सा पानी पीता है। हमारे पास जब बारिश होती है तो खेत में बहुत सा पानी फालतू है, ठीक है ना, फसल हमने बोई नहीं, मान लो बारिश होगी तो नमी खूब होगी, पानी खूब है खेत में, और भाई पड़ेवा कराएंगे जब भी पानी खूब है खेत में। वो पानी क्या हो रहा है, सूरज की गर्मी से धीरे धीरे उड़ रहा है, खेत गिल्ला है, गिल्ले खेत में से पानी उड़ेगा और आसमान में चला जाएगा। बहुत सा पानी फालतू पड़ा है, थोड़ा सा पानी चाहिए बीज फूलन खातर। पानी पड़ेगा क्यों करते हैं, बीज फूलेगा, फूल के जमेगा, वो फूलने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए, पानी पूरे खेत में लगाना पड़ता है। और उसके बाद अगर खेत गिल्ला रहता है तो ऊपर से उड़ता रहता है, तो शुरू की अवस्था में छोटे छोटे पौधे होते हैं तो थोड़ा पानी फसल को जरूरत होती है। जैसे जैसे बढ़ती है फसल, पानी की मांग बढ़ती जाती है। तो शुरू में हमारे पास बहुत पानी है, उस पानी को कोई ऐसी चीज़ जो उस पानी में पकड़ ले, बांध ले, तो वो हमारे काम की चीज़ हो सकती है। तो जो हमने पड़ेवा या बारिश का पानी था वो हमारा शुरू में जो मैं बता रहा हूँ प्रोडक्ट हम काम कर रहे हैं, अभी उसको कोई बेच नहीं रहे, मैं कंपनी में किसान को अभी दे दी, सिर्फ उस पर हमारा रिसर्च का काम चल रहा है और रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। तो वो 5 किलो DAP खाद में
मान लो आप 10 किलो DAP डाल रहे हो किसी फसल में, 15 डाल रहे हो, 20 डाल रहे हो, आपके पास जितना भी उपलब्ध है, सिफारिश तो मान लो हो सकता है ज़्यादा की भी हो सकती है, पर आपके पास उपलब्ध जितना है आप अपनी इच्छा से अपने खेत को देख करके डाल रहे हो जितना भी, उस खाद के अंदर मिलाते हैं नीचे और बिजाई कर देते हैं। साइन मार दो। तो एक किले में तो वो बो दिया, दूसरे में हमने क्या किया है, दूसरे में खाली खाद बोया। अगर 15 किलो खाद एक किले में गिर रहे मान लो DAP, तो एक में 15 किलो में वो 5 किलो मिला दिया और दूसरे में खाली 15 कर दिया। तो ऐसे ट्रायल हमने किसानों के खेतों पर किए हैं, जो किसान चाहते थे, उनकी सहमति से भाई मैं करना चाहूँगा, तो हमने किए हैं। वो पिछले साल सावनी में करे, कपास में किए, ग्वार में किए, मूंग में किए और बाजरा में किए। कपास में औसत करे थोड़े थे, 5 ही थे, पर 5 किसानों का जो औसत था 1.5 क्विंटल एक किले की पैदावार बढ़ी। अब 1.5 क्विंटल, उसमें कोई खाद नहीं है, फिर वो पैदावार क्यों बढ़ाता है? अभी आपने कोई 1.5 बता दी, फिर यह 1.5 कहाँ से आ गई? वो एक भूमि में वातावरण ठीक करता है, पौधों के पास एक वातावरण बढ़िया करता है। वो वातावरण क्या है? जमीन को भुरभुरी बनाता है, होली हो जाएगी, पानी ज़्यादा पिएगी। अलग प्रोडक्ट है। पौधों के पास जो इधर उधर पानी है, पौधों के पास, उनको नज़दीक ले आएगी। वो प्रोडक्ट पानी पिएगा, खींचेगा, तो पौधों के पास पानी ले आएगा। जब पौधे को लगातार ठीक पानी मिलता रहेगा, खुश्की में कम आएंगे, उनकी जड़ें हैं वो ज़्यादा लंबी होंगी, ज़्यादा उनमें रेशे आएंगे, ज़्यादा धागे आएंगे, जड़ें मजबूत बनेंगी। जड़ें जितनी ज़्यादा मजबूत होंगी, गहराई में जाएंगी, तो ज़मीन में गहराई में पानी होता है। ऊपर से देखेंगे तो हमें ज़मीन सूखी लगती है, पर नीचे पानी होता है। 1.5 बिलान, 2 बिलान, 2.5 बिलान के ऊपर ज़मीन में पानी है। अब जब हमारी ज़मीन की जड़ मजबूत नहीं होगी, तो वो पानी को ले नहीं पाती। अगर जड़ें मजबूत हो जाएंगी, नीचे तक पहुंच जाएंगी उस पानी तक, तो वो नीचे वाला पानी है वो ले लेंगे, तो आपके पौधे में खुश्की कम आएगी, देर से आएगी। तो ये प्रोडक्ट हमारी यहाँ मदद करता है। भाई लगातार पौधों को पानी मिलता है, उनकी जड़ों का विकास ठीक करता है। जड़ों का विकास ठीक होने से जो ज़मीन में पानी है गहराई के अंदर, उसको इस्तेमाल करता है। अब मान लो बाजरा है, आज आपने बाजरा बोया, 15 दिन मान लो बारिश ना हो तो मरने लग जाएगा, मुरझा जाएगा। 5 दिन और ना हो तो कई बार सूखने लग जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है वहाँ हमारी मदद करेगा। क्या मदद करेगा? उसमें 15 दिन में मुरझाया था, इसमें हो सके है 22 दिन में मुरझाओगा, 25 दिन में मुरझाओगा। 1 हफ्ता कम से कम एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। 1 हफ्ता तक वो बाद में मुरझाओगा, बाद में उसमें खुश्की आएगी। इतने 1 हफ्ता तो बहुत टाइम होता है। राम जी के बरो मेहरबान हो जाए और बारिश हो जाए तो हमारी फसल है वो बच सकती है। अगर हफ्ता 10 दिन अगर हमें फालतू मौका मिल जाए हमारी फसल को, तो हमारी फसल है वो जिंदा रहने के चांस हैं, वो हमारी कामयाब होने का पूरा मौका हमें मिल सकता है। तो वहाँ हमारी मदद करेगा। अभी हमने बाजरा में ट्रायल लगाए थे, बैलवाड़ा एरिया में लगाए थे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हमें। महेंद्रगढ़ वाले में लगाए थे, अटेली के पास लगाए थे। तो बाजरा में जो खुश्क इलाका है ना, इस तरह का सिरसा वाला एरिया में कम रिजल्ट मिला। क्यों मिला? कहूँ पानी फालतू है। जहाँ पानी फालतू है, एक नाके से खेत भरते हैं, खूब नहर का पानी आ रहा है, दोनों खेतों में पानी बराबर तक हो, तो पानी की कमी नहीं थी। तो प्रोडक्ट वाले में पानी था, उसमें भी पानी था। जब पानी है तो प्रोडक्ट देख रहे हैं। पर जहाँ खुश्की है, ये भिवानी से चले जाओ, ग्राहक चौबीनाथ और निजामपुर तक चले जाओ, सारे इलाके में खुश्की है। इस खुश्की वाले वातावरण में 150 ट्रायल लगाए थे सरसों के पिछले सीजन में, सारे इलाके में 150 ट्रायल में। जो सिरसा वाले इलाके में तो 80 किलो, 50 किलो, 70 किलो, 1 क्विंटल तक पैदावार बढ़ता है। और जो इलाका था इसमें 1.5 क्विंटल से लेकर 2.5 क्विंटल तक सरसों की पैदावार बढ़ी 1 किले की।
क्या काम करता है, जैसे मैंने बताया था, जड़ मजबूत करेगा, हवा का आदान प्रदान ठीक रहेगा, ज़मीन भुर भरी रहेगी, पानी को जल्दी पी जाएगी और पेड़ पौधे के टहनी ज़्यादा होंगी, फली ज़्यादा लगेंगी, फली थोड़ी लंबी होगी, एक आधा दाना भी फालतू होगा और दानों में चमक होगी। उन दोनों का सैंपल मेरे पास है नहीं, देखता तो आप लोग कहते भाई सब सैंपल तो बिल्कुल न्यारा दिखे दाने का, एकदम रंग भी हटके। हमने यहाँ पर किया था संतलाल सियाग जी रावत खेड़ा में, उन पर गेहूँ में भी किया था और सरसों में भी किया था। आज हम लोग को कहा था हम ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, आप समय हो तो आज ही हो, शायद वो कहीं बिजी थे। आप उनसे टेलीफोन, जिनके पास टेलीफोन है अब ना, आप उनसे थोड़ा वैसे बात करना। इस बात की प्रोडक्ट के मैं बारे में अपने बताया, मुँह से उसका क्या कोई फायदा बढ़ाई करूँ तो अच्छी बात नहीं है। मैं ये चाहता हूँ भाई जिन किसानों का मैंने कराया था ना, वो किसान और क्या भी कर रखा है, कौन सा गाँव है साइड चिड़ौत में हमने किया है। अभी कपास कर रखा है, कौन कर रखा है, गोदारा है जी। आप यहाँ पर गोदारा साहब है, बहुत बड़ा जमींदार है, उसका जाकर देखना हटकर रिजल्ट है। अच्छा, बात संतलाल सियाग के नहीं है, चिड़ौत में कराया है। चिड़ौत में वो है चौरान, रमेश चौरान का किया है, एक अजीत है राजपूत से किया है और एक वो है सुभान खान का किया है, सरसों में किया, गुआर में भी किया, वो बता देंगे कैसा है। बाकी जो किस्मों में जिन किसानों पर कराया है, मैं ये कहता हूँ भाई 90% किसान एक ही शब्द कहते हैं, आज बड़े काम कीजिए। 10% मैंने छोड़ दिए, 10% मैंने कौन से छोड़ दिए, जो ज़्यादा पानी वाले थे, जिनके पास पानी फालतू था वो किसान मैंने छोड़ दिए, जिनके पास खुद पानी कम था वो 90% किसान ये कहते हैं कि बड़े काम की चीज़ है, ये प्रोडक्ट दे दो जी, 10 पैकेट दे दो। मैं कहता हूँ देने के लिए एक भी नहीं है, मोल खरीदने के लिए तैयार थे, पर मैंने कहा भाई बिक्री नहीं है, अभी कंपनी उसको बेच नहीं रही है, सिर्फ अभी रिसर्च ट्रायल लगा रही है, हमें उतने प्रोडक्ट दे रही है जितने हम किसान पर टेस्ट करना चाहते हैं। अभी 300 ट्रायल कपास में लगा रखे हैं, फिलहाल 300 ट्रायल कपास में लगा रखे हैं, डबवाड़ी से लेकर के और बहरोड तक, किस चीज़ की, और इधर भादरा झुंझुनू बुहाना की तरफ जो जाएंगे सतनाड़ी जाके, इस सारे इलाके में, और आपका बहल बाडड़ा दादरी कनीना महेंद्रगढ़ बावड़ तक भी लगा रखे हैं। झाबुआ है आखिरी गांव हरियाणा का, राजस्थान का टच करता हुआ, वहाँ भी लगा रखे हैं। 300 ट्रायल कपास में लगा रखे हैं सीजन में, और 100 के करीब बाजरे में, 100 के करीब गुआर में लगाने का टारगेट है। और जो कंपनी में जो कर्मचारी कर रहे हैं काम, वो कर्मचारी जो किसान है आपकी तरह, कंपनी में उनकी लाइन लाग रही है, जी मन्ने दे दो, अगर वो काम नहीं करता कोई मांगता नहीं। मैं ये कहता हूँ है वो मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं तो इसका मतलब काम कर रहे हैं। कोई चीज़ कम मांगेगा तो उसका फायदा नजर आएगा। तो अगर हम आगे सरसों में लगाएंगे और गुआर की तो बिजाई ज़्यादातर किसान कर चुके, कोई किसान अगर अब भी मतलब मान लो करना चाहता है तो हम उसको दे सकते हैं। उसको एक तो 2 किले इकट्ठे होने चाहिए, जोड़ी जोड़, और एक भाई उसका खेत सड़क के पास हो, इतने 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर हमने ले हम जा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर क्योंकि हमने इतने ज़्यादा ट्रायल लगा रखे हैं, हर ट्रायल पर सीजन में हमारे लिए पहुँचना मुश्किल है, और हमने हर एक के बारे में जानकारी हासिल करनी है। अब उसमें थोड़े से खाद के साथ बोना पड़ेगा, 2 किले इकट्ठे हों, सड़क के पास हो, उस जमींदार को हम दे सकते हैं। उसने बाद में काट के बतानी पड़ेगी नरी नरी दोनों किला की, ये नहीं अगजी मैंने तो दोनों किले इकट्ठे काट दिए, वो काम नहीं करना। वो जिसने करना वो मत लियो, बतानी पड़ेगी, थोड़ा तजर्बे से करना पड़ेगा। अगर ट्रायल कर रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी।
उसमें मान लो घासे खड़ा हो, नाला वे ना काटे, ठीक नहीं हो जाए, फिर ट्रायल तो फेल हो जाएगा। ठीक है ना, एक ही किस्म लगानी पड़ेगी दोनों किला में। एक में वो प्रोडक्ट खाद के साथ लगाना पड़ेगा, दूसरे में नहीं लगाना। दोनों किले करते हैं, सड़क के ऊपर खेत हो, कोई किसान हमारे साथ मिलकर काम करने को तैयार हो, अपनी सहमति से, अपनी राजी से, तो उसको हम वो प्रोडक्ट दे सकते हैं। आगे कोई सरसों में करना चाहोगा, चने में करना चाहोगा, तो भी हम दे देंगे। वैसे हमने संतलाल जी को दे रखे हैं कपास में, और वो गोदारा साहब हैं जो दो दे रखे हैं जी, नरमा में दो दे रखे हैं, उनको दे रखे हैं। आपके चौधरी वास में भी दे रखे हैं, बहुत से गांवों में दे रखे हैं हमने। और अभी पिछले हफ्ते गया था चौधरी वास में, जो टोल प्लाजा नहीं है, टोल प्लाजा के पास संजय पिलानिया है, उन्होंने डेयरी कर रखी है, बड़ी डेयरी कर रखी है संजय पिलानिया ने, जवार बो रखी है। वो बोले जी मैंने जवार में दे दो, मेरे पास डेयरी है, मैं तो पूरा किला का किला जवार बोऊंगा, 2 किले जवार बोऊंगा, उसमें टेस्ट करूँगा। अब उस जवार के अंदर है इतना कमाल का वो विजय थे हमारे साथ, विजय कुमार रेडियो थे हमारे पास ट्रेनिंग थी। इसी तरह हम गए थे, तो अब वो जवार तो मेरे सिर से ऊपर आ रही है जहाँ प्रोडक्ट डाल रखे है वो, और जो दूसरी जवार थी वो कमर तक है। वो भाई इसमें क्या कराया तूने, आगे पीछे तो नहीं बोई है। मुझे भी शंका हुई इतना रिजल्ट कैसे आ गया, वो कोई 5-7 दिन का आगा पीछा तो ना है। बोले जी दोनों एक के दिन बोई थी, और जो आप वाली है इसमें तो 1 पानी दिया है, और उसमें दूसरी में 3 पानी लगा दिए। इतनी कमी कर रहा संजय पिलानिया है, उसने पिछली बार गेहूँ में भी लगाया था। अब कह रहे जी मना के सरसों में जरूर दियो, भूल मत सहियो, मैं लगाऊंगा इसलिए। अगर पैसे ना दे तो बोले जी पैसे भी दे दियो, वो जी पैसे वाले हमारे पास नहीं है, पैसा तो कंपनी बेचेगी। हम तो रिसर्च करनी है बस, हम तो रिसर्च करनी है, यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड वैज्ञानिक हैं, हम तो रिसर्च कराएंगे, अनुसंधान करेंगे। बेचनी है तो दूसरे होंगे, अगर कोई कंपनी आगे बेचेगी तो हम नहीं बेचेंगे। हमारा काम बेचना करना सीख, तो हमारा काम तो खोज करना, ट्रायल करना, किसान को बताना, ठीक है ना, और वो चीज़ बताना जो उसके फ़ायदे की हो। जब किसान के फ़ायदे की चीज़ होगी तो बताऊंगा, कंपनी के फ़ायदे की चीज़ होगी तो नहीं बताऊंगा। ये आपको मैं आश्वासन देता हूँ, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ। आज के दिन आप में से मैं रिटायर हो लिया, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, रिटायर हो लिया। मैं एक किसान का बेटा हूँ, खुद मेरे पास ज़मीन है, तो मैं ये समझ लो किसान हो, तो मैं किसान हूँ, तो फिर मैं किसान के साथ कैसे धोखा करूँ। तो बढ़िया चीज़ होगी तो मैं आपके लिए उसको सिफारिश करूँगा। आप न्यू कहोगे अगर यह चीज़ लेके आओ जी, तो बढ़िया मानूंगा। अगर किसान मांग करेगा ना आज्ञा चीज़ तो चाहिए जी, इसका मतलब हमारे किसान की संतुष्टि है। और मुझे विश्वास है आज के दिन जितने मैंने ट्रायल देखे हैं, आप उस चीज़ को मांगोगे, अपने मुंह से मांगोगे अगर जी ये चीज़ हमें चाहिए, तो मुझे खुशी हो। इससे ज़्यादा मैं वो सब्जियाँ में बहुत ज़बरदस्त काम करता है, सब्जियों का एक साथी भी काम कर रहा है, सब्जियों में मैंने टेस्ट कराया है, बहुत बढ़िया सब्जी में भी काम करता है। तो यही बात बतानी थी। आप में से कोई मान लो उसको करना चाहेगा तो हम वो प्रोडक्ट दे देंगे। ये नहीं इसको क्यों दे दिया, इसको क्यों दे दिया, ये चीज़ नहीं चलेगी। जो भी गुआर में जिसकी बचती है 2-3 किसान को हम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम एक गाँव में देते नहीं हैं, क्योंकि अलग अलग जलवायु, अलग अलग जगह, अलग अलग मिट्टी में हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो यही बात मैंने बतानी थी। आपने आज हमारा प्रोग्राम सुना, उसमें आए, हमारी बातों को गौर से सुना, उसके लिए कंपनी की तरफ से मैं आपका आभारी हूँ और महकमे का भी आभारी हूँ। आगे इन्होंने हमें अवसर दिया आपसे बात करने का, आपसे धन्यवाद। ये प्रोडक्ट डॉक्टर 2 मिनट आपको बताएंगे क्या चीज़ है, ये आपको सामने दिखाने के लिए कराएंगे।
भाई ये प्रोडक्ट है अनुकूलम है, आपका 2 किले का फ्रंट होना चाहिए इकट्ठा। ये 19-4 किले अंदर है, तो सड़क के नज़दीक 2 किले अंदर हो सकती है, उन्हीं को हम दे पाएंगे 2-3 किसानों को। 2 किले का फ्रंट एक में ये डलेगा और एक अंदर नहीं डलेगा, तो रिजल्ट अपने सामने आ जाए। थोड़ा सा अपन DAP का इस्तेमाल भी करना है, 10 किलो DAP मान डाल दिए और इसमें 10 किलो डलेगी। मोहर लगी है, सैंपल है, नॉट फॉर सेल, बिक्री के लिए नहीं है, कंपनी ने मोहर लगा। अब आप ग्वार में कुछ डालते हो क्या? कौन सी कंपनी बना? खाद हिंदुस्तान गवर्नमेंट केमिकल लिमिटेड। 10 किलो डाल दोगे? बिल्कुल सामने। अच्छा, ये तो खाद बिल्कुल नहीं डालेंगे तुमको, ऐसा है जी। चलो मैं बता देता हूँ। सरसों में तो डालते हो। वैसे सबसे बेस्ट रिजल्ट तो आते हैं खाद के साथ, ठीक है ना। पर कुछ किसान ऐसे होते हैं ना बाजरे में DAP गिरे ना गुआर में DAP गिरे, ठीक है ना। गिरते नहीं हम। वैसे मेरे हिसाब से थोड़ी सी गिरनी चाहिए, मेरे हिसाब से थोड़ी सी खाद गिरनी चाहिए। उसका कारण बताऊंगा। जो मैंने बताया था ना भाई, ज़मीन प्यासी भी और भूखी भी। अब मैंने प्यास लग रही, और मैंने पानी मिल जाएगा तो प्यास मिट जाएगी, और भूख लग रही हो मैंने पानी का गिलास दोगे तुम तो मेरी भूख थोड़ी मिटेगी। भूख तो जब मिटेगी जो रोटी मिलेंगी। तो ज़मीन हमारी प्यासी जितनी है ना उतनी भूखी है, ये कम नहीं है, भूखी भी उतनी बराबर की भूखी है। जितनी प्यासी है उतनी बराबर की भूखी है ज़मीन। खुराक की कमी है। शुरुआती रूप से अगर हम खुराक नहीं देंगे तो जो मैंने बात बताई थी भाई, जड़ें मजबूत नहीं बनेंगी, गहरी नहीं जाएंगी, तो जो ज़मीन में पानी है ना उसको नहीं ले पाएंगी, खुश्की जल्दी आएगा। अगर थोड़ा सा स्टार्टर डोज कर दोगे, थोड़ा सा खाद, ज़्यादा की बात नहीं करें मैं, घना देंगे तो खुश्की आएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा डोज देना दोगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आप खाद नहीं डाल रहे तो बेस्ट रिजल्ट तो आएंगे खाद के साथ, क्योंकि ज़मीन में जाएगा, काट में जाएगा, वहाँ से पानी पिएगा, ज़मीन में दबा रहेगा, और वहीं आपके पौधों की लाइन है, पौधों का इसका तालमेल सही बनाएगा, सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो सूखी माटी में मिला लो, या सूखा गोबर का जो पाउडर सा बन रहा है बारीक, उसमें मिला लो। खेत बावण से पहले, गिला खेत है, बाढ़ने से पहले छिक्का मार दो। जो थोड़ा है 5 किलो नहीं बराबर बराबर पड़ेगा, थोड़ी माटी मिला लोगे या थोड़ा गोबर मिला लोगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। खेतों में बराबर बराबर आप इसको बुरक सकते हैं। उसके बाद अपना हैरो चला दो, सुहागा मार दो, मैज मार दो, उसके बाद बिजाई कर दो, वो नीचे मिट्टी में दब जाएगा। ऊपर नहीं डालना, ऊपर अगर डाल दिया तो 0 रिजल्ट होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। पानी पिएगा ये, वो पानी पिया था वो ऊपर उठ जाए, ज़मीन में नीचे दबना चाहिए। ये तरीका है अगर खा देंगे। डॉक्टर साहब खुला कौन थोड़ा होता है? आलू, गोभी, गाजर, मटर, प्याज, इनमें हम टेस्ट कर चुके हैं। भिंडी, मिर्च, इनमें ट्राई कर चुके हैं। बहुत फ़ायदा करता है, बहुत फ़ायदा करता है सब्जी के अंदर। फसलों से भी ज़्यादा फ़ायदा करता है। मैं ये कहता हूँ सब्जियों में तो फसलों से भी ज़्यादा फ़ायदा करता है।